नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एक सवाल मतलब कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? ये तो सभी को पता है, लगभग हमारे यहाँ की जो नदी नाले कचरे बह करके जाते हैं वो, है ना। तो नदियों का पानी खारा क्यों नहीं होता? क्योंकि नदियों में भी है ना। नदियों का पानी मतलब कि नदियों की तुलना में समुद्र का पानी ज़्यादा खारा क्यों होता है? या फिर क्या कहाँ की झील में सबसे ज़्यादा खारा पानी है, या फिर कौन सा समुद्र सबसे ज़्यादा खारा है, मतलब कि किस शहर का, है ना। तो बात इसी पर करेंगे कि कहाँ का पानी सबसे ज़्यादा खारा है और क्यों है, क्या वजह है इसकी। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे खारा पानी जो है वो समुद्र का है। कहाँ का है? समुद्र का। समुद्र का है तो क्यों है? क्या इस पर चक्की चल रही है अभी भी? एक चक्की थी ना, आपने वीडियो देखी होगी बचपन में, है ना, कि वो चक्की नमक निकालना शुरू कर देती है, तो उसी पर क्या होता है, मतलब सारा का सारा समुद्र का पानी अभी भी खारा ही है। क्या ये बात सच हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो मैजिशियन, मतलब कि वो सब तो बच्चों को फुसलाने की नहीं दी जाती है ना। अभी अगर आप बड़े हुए हो तो फिर आपको पूरी तरह से पता, मतलब कि पता होना चाहिए। अभी देखो, बहुत ही एग्जाम्पल, मतलब बहुत अच्छे से एग्जाम्पल, आप अपने आसपास की मिट्टी को भी देखेंगे ना, तो वो खारी है, उसमें लवण की मात्रा बहुत धीरे धीरे, मिट्टी अगर थोड़ा चखेंगे तो वो भी कैसी दिखाई देती है, खारी दिखाई देती है ना। आसपास के मतलब कि जो भी दीवार को देखोगे तो वो भी खारा ही है, मतलब कि अगर अपना पसीना देखेंगे तो वो भी खारा ही है। मतलब कि जितने भी पदार्थ हैं इस पृथ्वी पर, जो कुछ भी है उसमें कहीं ना कहीं नमक की मात्रा जरूर है। और जब बरसात होती है वो सब कुछ अपने साथ काट करके लेकर के चली जाती है। मिट्टी ढेर सारी लेके जाएगी, ढेर सारी गंदगी लेकर के आएगी, वो गंदगी का स्वाद कैसा है? खारा है। वो ले करके चली जाएगी और सारा सारा समुद्र में कचरा गिरा देगी। ठीक है ना। तो समुद्र में सारा सारा कचरा गिरा देगी। और नदियों का मतलब नदियों का पानी खारा क्यों नहीं होता? क्योंकि नदियों का पानी हमेशा चलता रहता है, बहाव रहता है, जिस वजह से नदियों का पानी खारा नहीं हो पाता। क्योंकि खारा होने के लिए भी कुछ ना कुछ तो समय चाहिए। और होता क्या है, समुद्र में आप देखोगे तो वहाँ पर काफी मतलब कि पानी अरबों साल से है, जिस वजह से वहाँ पर वो उसका पानी कैसा हो चुका है, खारा। दूर से जा रही है पानी, मतलब कि अपने साथ नदी गंदगी लेकर के जा रही है और उसमें पटक दे रही हैं। और फिर वहाँ से जब वाष्पीकरण होता है तो मतलब कि जितने भी लवण की मात्रा, मिट्टी, कचरे जो कुछ भी रहते हैं वो नीचे हो जाते हैं। ऊपर केवल शुद्ध पानी उड़ करके जाता है और वो बरसात से गिरता है तो वही क्या होता है, शुद्ध पानी। वाष्पीकरण में हमेशा एकदम शुद्ध वाटर जाता है, और जो कि उसकी जो गंदगी होती है वो नीचे ही रह जाती है, जिस वजह से क्या होता है, समुद्र का पानी खारा होता है। देखते कैसे, जैसे सपोज दैट इतना बड़ा हमारा क्या है ये, इसको समुद्र ले लेते हैं, है ना, इसको मिटा करके, और इधर से भी नदियां आई, हाँ, इधर से भी नदियां आई समुद्र में गिर गई, इधर से भी नदियां आई समुद्र में आकर के गिर गई, ऊपर की साइड से भी कोई नदी आई, वो आकर के सीधा कहाँ गिर गई, समुद्र में। ये नदी अपने साथ क्या लेकर के आई है, लवण। हाँ, ये भी अपने साथ क्या लेकर के आई है, लवण। और ये भी अपने साथ क्या लेकर के आई है, लवण। ठीक है, ये सारी की सारी नदियां अपने साथ क्या लेकर के आई हैं, लवण। और जब ला करके लवण को यहाँ पर चारों तरफ से क्या करेंगे, पटक देंगे। यहाँ पर लवण ढेर सारे चारों तरफ से गिर जाएगा ना, और जब गिर जाएगा तो यहाँ पर लवण की मात्रा बढ़ गई, यहाँ पर लवण की मात्रा बढ़ गई। ठीक है ना, वहां से लवण की मात्रा यहाँ से भी आया, और जब यहाँ से वाष्पीकरण होगा ना तो केवल शुद्ध वाटर जाएगा, जो क्या रहता है H2O, जिसको हम लोग, वो कैसा पानी जाएगा, शुद्ध पानी। ठीक है ना, जो भाप बनकर के उड़ेगा वो प्योरली एकदम शुद्ध उड़ेगा, और जिस वजह से सारी का सारा लवण कहाँ रह जाता है, समुद्र में रह जाता है। फिर अगले दिन ये पानी दूसरी जगह से बह कर क्या, फिर अपने साथ लवण लेकर क्या, यहाँ का नमक खत्म नहीं हुआ और तब तक दूसरी जगह से नमक आ गया, फिर यहाँ का फिर से यहाँ से क्या उड़ के जाएगा, शुद्ध पानी। शुद्ध पानी यहाँ से जाएगा, फिर जाएगा कहीं ना कहीं से लवण की मात्रा घसीट करके ले आएगा, और ऐसे हमेशा इसमें लवण गिरता रहता है, जिस वजह से समुद्र का पानी क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक खारा हो जाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा खारा पानी किस समुद्र का है। प्रशांत महासागर जो है उसका पानी ज्यादा खारा नहीं है, उसकी तुलना में जो हिंद महासागर है इसका पानी ज्यादा खारा है। ठीक है, समुद्र मतलब कि प्रशांत महासागर के तुलना में हिंद महासागर का पानी ज्यादा खारा है। ठीक है, मतलब इसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ही, मतलब किसी खारे का जो इसकी लवणता थोड़ी अधिक है। अब आता है सबसे ज्यादा खारा पानी है किसका, तो एक आपने एक नाम सुना होगा, मृत सागर। मृत सागर ये कहाँ है, ये इजराइल के पास में है। ये सबसे ज्यादा मतलब कि क्या है, ये सबसे ज्यादा खारा है, बहुत ही अधिक ये वाली खारा है। ठीक है, क्या है ये, बहुत ही ज्यादा खारा है। इसमें अगर आप डूब जाए, मतलब कि अगर आप जंप लगा करके कूद जाएंगे ना तो आप डूबेंगे नहीं। ठीक है, इसमें अगर आप जंप लगा करके कूद जाएंगे तो डूबेंगे नहीं। और एक वान झील है, ठीक है, एक वान झील है। ये वान झील इसके मृत सागर की तुलना में वान झील जो है ये ज्यादा खारा है, मतलब इसका पानी ज्यादा खारा है। इसमें भी अगर आप डूबेंगे, मतलब कि चले जाएंगे तो आप मतलब कि डूबेंगे नहीं, लेकिन हाँ आपको चश्मा लगा करके जाना होगा। क्यों, अगर चश्मा नहीं लगाएंगे तो उसका जब पानी आंख में लगेगा तो आंख लहर जाएगी, एकदम से अजीब सी फीलिंग होने लगी ना, और आप उसी में डेथ हो जाएगी। मृत सागर का मतलब उसमें आपको मरने नहीं देगा, मतलब डूब के आप नहीं मर सकते, उस तरह से भले मर जाएंगे लेकिन डूब कर। और ये जो वान झील है इसमें भी आप नहीं डूब सकते। तो उम्मीद है कि आज मतलब कि आज समझ में आया होगा आपको कि समुद्र का पानी खारा कैसे होता है। और वैसे तो लगभग नॉर्मली सभी लोगों को पता ही होता है, लेकिन मेन कारण यही है क्योंकि आज कई वर्षों से नदियों का पानी समुद्र में जा रहा है,
जिस वजह से, और वहाँ पर चारों तरफ के लवण कहाँ जा रहे हैं, समुद्र में ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का पानी अत्यधिक खारा है और बाकी नदियों का पानी खारा नहीं रहता, क्योंकि वहाँ का पानी हमेशा चलता रहता है और जा करके वहाँ की लवणता सारी की सारी समुद्र में गिर जाती है। तो बेस्ट ऑफ लक, इस वीडियो को अपने उस दोस्त के पास जरूर शेयर करिएगा जो ये नहीं जानता है कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। थैंक्स।